हरे कृष्ण। भव सागर को कैसे पार किया जाए, वैतरणी नदी को कैसे पार किया जाए, हम मुक्ति को प्राप्त कैसे हों? क्या जाप से मुक्ति प्राप्त कर सकेंगे? क्या ज्ञान से हम भव सागर पार कर सकेंगे? क्या कर्मकांड से वैतरणी नदी पार हो जाएगी, या तपस्या से ही हम भव सागर भी पार कर लेंगे, वैतरणी भी पार कर लेंगे और मुक्ति को भी प्राप्त हो जाएंगे? इस तरह की बहुत सारी जिज्ञासाएं हमारे जिज्ञासुओं की रहती हैं, हमें प्रश्न प्राप्त होते हैं। आज हम उनके उत्तर आप लोगों के सामने कम शब्दों में देने का प्रयास करेंगे। जो इन्हें गहराई से समझ लेगा वह अनेक भ्रांतियों से तो बाहर आएगा ही, साथ में उसे सनातन संस्कृति के महत्वपूर्ण ज्ञान का सही तरीके से आभास भी हो जाएगा, उसे अनुभव भी हो जाएगा। आइए सबसे पहले हम जाने समझें ये भव सागर है क्या। आपको लगता होगा कि कोई ऐसा समुद्र होगा जिसमें बहुत भयानक तरीके से मरने के बाद में जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, हमारी आत्मा है, डूब करके मर जाती होगी। पहले तो भाई आत्मा मरती नहीं है, आत्मा का कुछ बिगड़ नहीं सकता है, न जलाया जा सकता है, न काटा जा सकता है, न सुखाया जा सकता है, न सुख का इस पर फर्क, न दुख का फर्क। तो भाई मरने के बाद में ये आत्मा डूबकर कहां मर सकती है? यह तो बिल्कुल मूर्खता है इस तरह की बात सोचना। हाँ, इसके साथ में सूक्ष्म शरीर जन्म जन्मांतर तक की यात्रा करता है और मरते समय जिस भाव में हमारा मन था, अगला जन्म हमारा उसी प्रकार से हो जाता है। आप बहुत अच्छे आदमी थे, लेकिन मरते समय आपका ध्यान केवल लोभ की तरफ आकर्षित था। मेरे बच्चों का क्या होगा, मैंने इतना सारा धन कमाया है, आगे इसे कोई सुरक्षित रखेगा या नहीं रखेगा? तो फिर आपकी मुक्ति नहीं हो सकती है। जो व्यक्ति हर वक्त अपने मन में वासनाएं रखता है वह गंदी नाली का कीड़ा हो सकता है, वह कोई बहुत भयानक योनि में जा सकता है। अलग अलग अपने मन की स्थिति के अनुसार आगे हमारा जन्म होता है। तो किसने डुबाया आपको? आपके मन ने डुबाया, आपकी वासना ने आपको डुबाया। ये जो आपके मन में भाव उठते हैं, इन भावों का सागर ही भव सागर है। ध्यान रखना, इन भावों का सागर ही भव सागर है। हम बार बार आरती में परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, हे परमात्मा हमें भव सागर से पार कर दो। बहुत सारे हम अपनी पूजा पद्धतियों में देखते हैं, मंत्र पढ़ते समय इस तरह की बात आती है कि हम भवसागर से पार उतर जाएं। उनका अर्थ बताते हुए विद्वान लोग आपको बताते हैं कि भवसागर से पार किस प्रकार से उतरा जाए। तो ये जो भावों का सागर है यही भवसागर है। आपका मन ही वह भवसागर है जिसमें आप डूब करके रह जाते हैं। और मन में उठने वाली ये जो लहर है, यही भवसागर की वो लहरें हैं जो आप पर वासना के रूप में हावी हो जाती हैं। एक वक्त में आप ठीक ठाक हैं, एक वक्त आप बैठे हैं, वासना इतनी हावी हो जाएगी कि आपसे गलत काम करा देगी। क्रोध की लहर आएगी तो वो आपका सब कुछ बहा कर ले जाएगी। अगर आप कुशल तैराक बन गए और इन लहरों पर काबू पा लिया तो आप भवसागर से पार हो गए। लेकिन आप अकेले इससे पार नहीं हो सकते, परमात्मा की कृपा चाहिए। इसलिए बार बार परमात्मा से प्रार्थना की जाती है, परमात्मा हमें शक्ति देना, सामर्थ्य देना और भवसागर से पार करना। फिर ये वैतरणी नदी क्या है? वास्तव में मरे हुए व्यक्ति के लिए लोगों को डरा दिया जाता था कुछ कर्मकांडी लोगों के द्वारा कि इस जमीन से लेकर, इस पृथ्वी से लेकर और स्वर्ग तक की जो आपको यात्रा करनी है, वहां पर बीच में एक गहरी नदी है, वैतरणी नदी, उसको पार करना होता है। अब उसको पार कराने के ठेके भी छूटते थे कि देखो भाई आप एक बढ़िया सी गाय दान कर दो और इसके साथ में यज्ञ कराओ, यज्ञ में खूब दक्षिणा दो, फिर आपके जो ये दिवंगत पिता हैं, दादाजी हैं, जो भी हैं, वो उस गाय की पूंछ पकड़ करके उस वैतरणी नदी को पार कर जाएंगे। भोले भाले लोग इसलिए कि भाई हमारे बड़े जो हैं उनका उद्धार हो जाए, उस तरह के कर्मकांड में लिपट जाते थे और यह सोचते ही नहीं थे, पूछते ही नहीं थे कि वैतरणी नदी क्या है। वास्तव में जिसे हम भवसागर कह रहे हैं वही वैतरणी नदी है। वैतरणी नदी अलग से कुछ नहीं है। ये जो भावों का सागर है, ये जो मन का सागर है, यही वैतरणी नदी है। और इससे पार आप निश्चित रूप से उतरेंगे, लेकिन अपने मन पर नियंत्रण करके। तो फिर सूक्ष्म शरीर, उसको चीजें चाहिए क्या? जी हाँ, सूक्ष्म शरीर को अनेक प्रकार के रस चाहिए, लेकिन सूक्ष्म शरीर का
इस आत्मा से विलग हो जाना और आत्मा का मुक्त हो जाना, यही मुक्ति कहलाता है। सूक्ष्म शरीर का अलग हो जाने का मतलब क्या है? सूक्ष्म शरीर अर्थात आपकी वासनाओं, आपकी इच्छाओं से बना हुआ शरीर, आपके विचारों से बना हुआ शरीर, यानी आपके विचारों से आपकी आत्मा का छूट जाना, सूक्ष्म शरीर से आत्मा का छूट जाना, यही मुक्ति कहलाएगा। जब तक आपकी वासनाएं हैं, जब तक आपके विचार हैं, तब तक आपका सूक्ष्म शरीर उन्हीं से बनता रहेगा। विचार शून्य हो गए, इच्छाएं समाप्त हो गई, मन पर आपने काबू पा लिया, तो निश्चित रूप से आप मुक्ति में पहुंच गए हैं, जीते जी मुक्ति में पहुंच गए हैं। और मरने के पश्चात आप परमात्मा के श्री चरणों में जाएंगे। फिर स्वर्ग की भी आपको इच्छा नहीं, फिर आप हर चीज से बाहर हो जाएंगे और सबसे ऊंची जो अवस्था है आनंद की अवस्था, उसको प्राप्त कर लेंगे। कबीर साहब ने कहा है, माया मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। कबीरदास जी कहते हैं कि ये माया नहीं मरती है तो मन भी नहीं मरता है, ये शरीर मर जाता है। आशा और तृष्णाएं नहीं मर रही हैं, बार बार शरीर मरता और जन्मता रहता है। जब तक आप मरते रहेंगे, जन्मते रहेंगे, तब तक आप ये समझो कि आप अभी वासनाओं से नहीं छूटे, या फिर कह सकते हैं कि जब तक आप वासनाओं से और अपने अतिरिक्त विचारों से मुक्त नहीं होंगे, तब तक आपकी मुक्ति संभव नहीं है। क्या जाप से भवसागर पार हो जाता है, वैतरणी नदी भी पार हो जाती है, मुक्ति भी हो जाती है? वास्तव में जाप जो है वह आपके मन का स्नान है। जिस प्रकार आप पानी से अपने शरीर को साफ करते हो, ऐसे ही मन की सफाई भी जरूरी है भाई, तो वह जाप से होगी। और साथ में जाप वह चौकीदार है जो कि आपके मन में वासनाओं को और विषयों को आने से रोकता है। जब तक जाप चल रहा है तब तक कुविचार नहीं आएंगे। तो बहुत महत्वपूर्ण तो हो गया, लेकिन इसका महत्व तब है जबकि इसके साथ श्रद्धा जुड़ी हुई हो। अब आपसे पूछें कि श्रद्धा क्या है, तो शायद आप सही से उत्तर दे पाए, बड़ा मुश्किल है। श्रद्धा किसे कहते हैं? क्या विश्वास को? तो फिर विश्वास तो विश्वास है ही, फिर श्रद्धा शब्द की जरूरत क्या थी? विश्वास के साथ, अटूट और दृढ़ विश्वास के साथ, पक्के विश्वास के साथ, ध्यान रखना, पक्के विश्वास के साथ जब प्रेम जुड़ जाता है तो फिर वह संयुक्त अवस्था श्रद्धा कहलाती है। यानी विश्वास अकेला विश्वास है, प्रेम अकेला प्रेम है, श्रद्धा में विश्वास भी है, अटूट विश्वास है और प्रेम भी है। तो जब श्रद्धा के साथ में आप जाप करते हैं तब यह जाप कारगर होता है। लेकिन क्या यह श्रद्धा ऐसे ही आपके मन में पैदा हो जाएगी? ज्ञान के बगैर पैदा हुई श्रद्धा अंधविश्वास भी हो सकती है। अंधविश्वासी व्यक्ति भी बहुत श्रद्धालु होता है, तो उसकी श्रद्धा कहीं ऐसी जगह भी जुड़ सकती है जहां पर कि वह पूरे तरीके से अंधविश्वास में पड़ा हुआ है, जिसका न आध्यात्म से कुछ संबंध है, न परमात्मा से कुछ संबंध है। तो ऐसे में वह श्रद्धा भी उसके काम नहीं आएगी और उस श्रद्धा के साथ किया गया जाप भी काम नहीं आएगा। ठीक ऐसे ही प्रश्न आता है कि क्या कर्मकांड से, दान इत्यादि से मुक्ति हो जाएगी, भवसागर पार हो जाएगा? तो अगर कर्मकांड के विषय में बात करें, दान के विषय में बात करें, यज्ञ हवन इत्यादि होते हैं कर्मकांड, पूजा पाठ इत्यादि, तो ये तो अमीर आदमी ज्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं या करा सकते हैं। गरीब आदमी कहां से दान देगा? तो जाहिर सी बात है भाई, फिर तो अमीरों के लिए हो गई मुक्ति वगैरह, भवसागर पार करना। तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो खाली कर्मकांड से कुछ नहीं होगा भाई, कर्मकांड के साथ कुछ और चीजें भी चाहिए। वो क्या चाहिए अभी हम आपको बताने जा रहे हैं थोड़ी देर बाद। उससे पहले एक बात और रह जाती है कि क्या तपस्या से मुक्ति होती है? तपस्या से भवसागर से पार हो जाएंगे? तो भाई राक्षस तो आप लोगों से ज्यादा तपस्वी हुआ करते थे, लेकिन वो जब तपस्या कर रहे होते थे तो वह वासना से भरे हुए रहते थे, या उस समय के लिए वासना छोड़ दी, बाद में उनका जो गंतव्य था वह वासना ही होगी, क्रोध ही होगा, बदला ही होगा, दूसरों का अहित करना इत्यादि उनका लक्ष्य होता था। तो ऐसे में तपस्या का लाभ ही क्या? वास्तव में ज्ञान से श्रद्धा उपजे
और उस श्रद्धा से आपका कर्म, आपका वचन और आपका मन शुद्ध हो जाए। उस मन, वचन, कर्म इत्यादि की शुद्ध अवस्था वाला व्यक्ति परमात्मा का जाप करे और दान देने में अपने आप को सक्षम पाए। बोले कि मेरे पास तो पैसा नहीं है, मैं इन सारी की सारी चीजों को तो प्राप्त कर लूंगा, पैसा नहीं है। यदि आप किसी आदमी को जो गलत रास्ते पर चल रहा है उसको सही मार्ग बता करके सही रास्ते पर ले आते हो तो इससे बढ़कर दान नहीं है। जो आपने पैसों का दान किसी को दिया था वो उसके 20, 30, 40, 50 साल काम आ सकता था, लेकिन यदि आपने किसी व्यक्ति को जो गलत रास्ते पर था सुमार्ग पर चला दिया तो वह अच्छे कर्म, वह अच्छे से जिया गया जीवन, वह एक ऐसी पूंजी होगी जो कि मौत के बाद भी उसके साथ चलेगी। तो आप दान देने में भी तभी सक्षम हो पाओगे, फिर आप लोक कल्याण के कार्य करोगे, सदाचारी हो जाओगे। लोक कल्याण के कार्य करने में जो आपको कष्ट हो रहा है, जो ताप पड़ रहा है, आप अच्छा कर रहे हैं लोग फिर भी आपको बुरा कह रहे हैं, ऐसा होता है। यह ताप है और यह ताप ही तपस्या है। आप सदाचार के मार्ग पर चल रहे हैं, यही तपस्या है। तो इस प्रकार से ज्ञान का भी महत्व है, कर्मकांड का भी महत्व है, मन का शुद्ध हो जाना भी अनिवार्य है, जाप भी महत्वपूर्ण है, दान भी महत्वपूर्ण है, लोक कल्याण और सदाचार भी महत्वपूर्ण है, तपस्या भी महत्वपूर्ण है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि वास्तव में तपस्या क्या है, वास्तव में आस्था क्या है, वास्तव में श्रद्धा क्या है, वास्तव में भवसागर क्या है, वास्तव में वैतरणी क्या है और वास्तव में मुक्ति क्या है।